तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम त्रिकोणमिति का उस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं जो कि बिल्कुल लंब, आधार और कर्ण से रिलेटेड होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन लंब, आधार और कर्ण से रिलेटेड है। तो उससे पहले हम इन क्वेश्चन को देखने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला दिखा देते हैं ताकि आप क्लियर समझ जाओ। जैसा कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, त्रिभुज लिए हैं। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका एक कोण 90 डिग्री है, बी कोण 90 डिग्री है, इसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और 90 के सामने वाला एंगल को बोलेंगे एच से डिनोट करेंगे। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आप साइड देख रहे हैं ए बी, इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम हिंदी में लंब बोलेंगे। और यहाँ बी सी साइड देख सकते हैं इस ट्रायंगल का या त्रिभुज का, इसको बी से डिनोट किए हैं, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। बेस का मतलब होता है आधार। तो इस तरह से आज हम इस पी बी और एच में जितना भी क्वेश्चन है पी बी एच में ही रहेगा। तो आइए जानते हैं हम पी बी एच क्या है। जैसा कि आपने देख लिया, पी बी एच एक त्रिभुज का साइड है, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, 3 साइड का पी बी एच से हमने नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस पी बी एच में रिलेशन होता है पाइथागोरस के अनुसार। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, उसके अनुसार एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप चाहे तो एच निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर हट के रूट चढ़ा दिए, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर बी निकालना हो तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और पी निकालना हो तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमेशा आप समझ सकते हैं एच हमेशा बड़ा होता है पी और बी से। जब भी आप अगर बी और पी निकालेंगे तो एच पहले लिखेंगे, एच माइनस बी करेंगे या एच माइनस पी करेंगे। ठीक है, और अगर एच निकालेंगे तो पी और बी को जोड़ देंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, ओवर रूट चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपने देखा। अब इधर और भी 6 त्रिकोणमिति रेशियो है, उनका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो साइन का होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ सी एंगल थीटा मान लिया इसको। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है। कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट थीटा बराबर बी बाई बी। तो पहले आपको ये सभी बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, फिर आज जो क्वेश्चन लिए हैं सारा क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिर उसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका आज है 15 कोट ए बराबर, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए आप, जैसा कि आपको दिया है 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट ए बराबर लिख देंगे 8/15। आपको दिखा दिया नीचे फॉर्मूला इस पेपर में कि कोट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो आप ऊपर वाला ये यहाँ पे समझ सकते हैं, बी बराबर 8 हो गया और पी बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, आपको यहाँ 2 साइड दिया है पी और बी, आपको एच निकाल लेना है। ठीक है ना, इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला बताए, एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ओवर रूट कर देंगे इसको। तो पी के जगह आप देख सकते हैं 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद क्या कर देंगे, 225 और 64 कितना होता है, 289। ठीक है, इसका कितना निकला, 17 निकला। ठीक है, तो हमने पहले एच निकाल लिया। फिर अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालने बोला है वो देखते हैं। साइन बोला है और सेक बोला है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ से साइन निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। तो पी का मान कितना है आपका 15 है और एच का मान कितना निकाला 17। समझ गए, इस तरह से साइन निकल गया। आपको बोला है सेक निकाले, तो सेक का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एच बटे बी होता है। एच का वैल्यू 17 है और बी का वैल्यू कितना है 8 है। तो सेक ए का वैल्यू हो गया 17/8। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है वो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आपको बता दें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है 4/3। तो अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय रेशियो है, उनको निकालना है। तो चलिए हम इसको भी बना के दिखा रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है tan a बराबर, थीटा भी दे सकता है यहाँ पे, लेकिन ए दिया है थीटा की जगह 4/3। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी बराबर 4 दिया है, बी बराबर कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। हमें एच निकालना जरूरी है, क्योंकि साइन को निकालेंगे तो एच चाहिए, कोस को निकालेंगे एच चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको एच का जरूरत पड़ता है, इसलिए हमें पहले एच निकालना होगा। तो इसीलिए हम पिछला क्वेश्चन की तरह एच भी निकाल लेंगे। तो एच बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी के जगह देख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बी के जगह 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का कितना निकल जाएगा 5। तो इस प्रकार हमने एच निकाल लिया। अब साइन निकाल लेंगे, क्योंकि एच इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि साइन ने तो नहीं निकलेगा, साइन के लिए क्या चाहिए, एच चाहिए। तो इसलिए हम पहले साइन निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो पी का मान कितना है आप देख सकते हैं 4 है, एच का मान कितना निकला 5, 4/5 हो गया। अब आपको निकालना है कोस ए। तो कोस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। बी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना निकाले 5। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं कोट ए निकाल लेते हैं। तो कोट का फॉर्मूला होता है
बी बाई पी। तो बी का मान कितना है 3 और पी का मान कितना है 4। अब साइन का उल्टा कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक ए बराबर होता है एच बाई पी। तो एच का मान कितना है 5 और पी का मान कितना है 4। उसके बाद कोस का उल्टा निकाल लेते हैं सेक ए। तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। तो एच का वैल्यू कितना है 5 और बी का वैल्यू कितना है 3, 5/3। इस प्रकार हमने 5 अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो निकाल लिए। एक त्रिकोणमितीय रेशियो दिया हुआ था tan ए दिया था, बाकी जितने 5 त्रिकोणमितीय रेशियो उनको हमने निकाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोस ए बराबर 3/4 तो साइन ए और tan ए ज्ञात करें, ये पूछा है। तो इसको भी आपको दिखाएंगे बना के, बहुत इजी है, आप देख सकते हो इसको कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोस ए बराबर दिया हुआ है आपको 3/4। तो आपको याद रखना है कोस का फॉर्मूला, सिर्फ कोस का फॉर्मूला होता है b/h। तो आपका v का वैल्यू 3 दिया है और h का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। तो आपको यहाँ पे निकालने बोला साइन, तो साइन के लिए p भी चाहिए, h दिया है p चाहिए, तो p निकालना है। तो इसलिए p निकालेंगे, तो p का फॉर्मूला होता है p बराबर h का स्क्वायर माइनस क्या होता है b का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि h बड़ा है तो h का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर, h की जगह 4 है, b की जगह 3 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना निकला 7। तो 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आपको निकाल लेना है साइन ए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला आपने पिछला क्वेश्चन में भी यूज़ किया p/h। तो p का वैल्यू देख सकते हैं, p का वैल्यू हमने कितना निकाला √7 और h का वैल्यू कितना है आपका 4। तो इस क्वेश्चन का हमने साइन निकाल लिया, यानी कि √7/4, √7/4। अब tan a का निकालेंगे, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो p का वैल्यू देख सकते हैं आपका कितना दिया है √7 और आपका b का वैल्यू कितना दिया 3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि tan a बराबर 3/4। जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी तरह सेम है। तो आपको बोला सेक ए निकाले, तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने बना लिया 2 नंबर में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्किप करके। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि कोस ए बराबर 1/2 तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा या ए कर देते हैं, यहाँ 2 कोस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, एंगल में ए है तो यहाँ पे भी ए कर दिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है कि कोस ए बराबर दे दिया है 1/2। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू निकालने दिया है ना, कोस का ही वैल्यू दिया है, अदरवाइज कोई दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो नहीं बोला है। तो हम यहाँ पे p/b/h करके जो अभी निकाले, p निकाले, b निकाले, h निकाले, वो कुछ नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कोस ए दिया है, अब कोस ए को यहाँ पे पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करके वो आंसर हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है कोस ए बराबर 1/2, इसलिए हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे। 1 का 1 रहने देंगे, 2 का 2 रहने देंगे। कोस का वैल्यू दिया है कोस ए का 1/2, तो 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/2, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू 1 2। ठीक है, माइनस 2 2 कैंसिल 1, तो कितना हो गया 1/2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1/2। यहाँ पे हमें जैसे कि आप जानते हैं कोस का फॉर्मूला होता है b/h, तो हमें यहाँ PU निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें कोस में ही वैल्यू निकालने बोला था। तो समझ सकते हैं इस तरह से इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि tan थीटा बराबर आपको दे दिया है 8/15। ठीक है, तो आपको बोला है कोसेक थीटा निकालें। तो tan का वैल्यू होता है, tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं p बराबर 8 दिया हुआ है, b बराबर आपको 15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम h निकाल लेंगे। h बराबर, चूंकि h निकलेगा तभी कोसेक निकलेगा। कोसेक का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर h/p होता है। तो जब तक h नहीं निकलेगा कोसेक नहीं निकलेगा। तो h निकालने के लिए क्या करते हैं, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर दिया। तो p की जगह 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर दिया। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो आपका 289 हो गया यहाँ पे, और इसका निकला 17। अब निकाल लेंगे यहाँ से, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/p। h की जगह कितना निकला 17 और p का वैल्यू कितना 8, यानी कि 17/8 हो गया इसका आंसर, यानी कि कोसेक थीटा का वैल्यू हो गया 17/8। इसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे सेक 13/12 दे दिया, सेक थीटा का मान 13/12 दिया है, तो कोट थीटा का मान निकालने बोला है। तो हम निकाल के दिखाएंगे आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है, तो आपको क्या निकालना है, कोट निकालना है। तो आपको इधर लिखना चाहेंगे हम, कोट का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है b/p। ठीक है, और सेक का अगर आपको लिखना है तो सेक का हो जाएगा h/b। ठीक है, तो आपको यहाँ पे b/p होता है, आपको p नहीं दिया हुआ है, h दिया हुआ है 13 और b दिया हुआ है 12। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, p निकालना है। तो p का फॉर्मूला होता है p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h की जगह देख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 कर देंगे, यहाँ पे कितना होगा 25 होगा। 25 का कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो अब यहाँ से क्या करिए, यहीं से निकाल लेते हैं, इसीलिए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/p होता है। तो b/p, b का मान आपको देखना है 12 है और p का मान कितना है आप देख लीजिए 5 है, तो 12/5 हो गया कोट का मान। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। इसके बाद भी आप देख सकते हैं, इसके बाद क्या है क्वेश्चन वो देख लीजिए। इसके बाद है, बोला है साइन ए बराबर दिया है
साइन ए बराबर दिया है 8/17 दिया है, तो आपको क्या निकालना है, आपको कोट निकालना है इसमें भी, कोट ए बराबर वाट, ठीक है, यहाँ पे ए कर देते हैं, कोट ए बराबर वाट है। तो हम क्या करेंगे, आपको लिखना चाहेंगे, यहाँ पे होता है साइन का फॉर्मूला p/h, तो p का मान हो गया 8 और h का मान 17। आप यहाँ से b निकाल लीजिए, b बराबर √h का स्क्वायर माइनस क्या होता है p का स्क्वायर, तो h की जगह आपका है 17, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे, 289 हो गया माइनस 64 हो गया, 289 से 64 चले गए यहाँ पे, तो 225 हो जाएगा, 225 से कितना निकलेगा, सॉरी 15 निकलेगा। अब यहाँ पे कोट निकालना है, इसलिए कोट ए निकाल लेते हैं, कोट ए बराबर होता है b/p, ठीक है, b का मान कितना निकाले 15 और p का मान कितना दिया हुआ 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 15/8, यानी कि कोट का वैल्यू हुआ 15/8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। अब इसके बाद भी आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चन है, यहाँ बोला है कि टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालें। तो हम लिखना चाहेंगे, पहले आपको दे दिया टेन थीटा बराबर 4/3, तो टेन का फॉर्मूला होता है p/b, तो p बराबर 4 है यहाँ पे, b बराबर 3 है, तो h निकाल लेते हैं, चूंकि साइन और कोस के लिए h चाहिए जरूरी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे h निकालेंगे, तो h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ओवर रूट, h के जगह p के जगह 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का कितना निकलेगा 5। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h होता है, कोस का फॉर्मूला होता है b/h होता है, ठीक है। p का वैल्यू देख सकते हैं कितना है आपका 4 है, और h का वैल्यू 5 है, और p का वैल्यू 3 है, 3/5 है, 5 एलसीएम ले लेंगे, 4 + 3 कर देंगे, 4 3 कितना हो गया 7, 7/5 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो कहीं ना कहीं यह भी क्वेश्चन बना। अब इसके बाद आप देख सकते हो क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, फिर हम आज के लिए एंड करेंगे आज का वीडियो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा बराबर b/a, तो आपको बोला है सेक थीटा निकालने के लिए, सेक थीटा बराबर वाट बोला है। तो आपको बता दें सेक का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है h/b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ b फॉर बेस है, यहाँ पे साइड दे दिया है b, आप ये नहीं समझिएगा कि ये b आधार है या बेस है। तो आप याद रखिए कोसेक का फॉर्मूला होता है h/p, तो h की जगह b है और p की जगह a है, ठीक है। हमें h और p दिया हुआ है, हमें b निकाल लेना है, तो ये समझिए बड़ा करके लिख रहे हैं, b बराबर होता है h का स्क्वायर माइनस क्या होता है p का स्क्वायर, तो h की जगह आपका b है, स्मॉल करके लिख रहे हैं, ये थोड़ा सा हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, तो और यहाँ पे a का स्क्वायर, ठीक है, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, हमें मेरे पास b निकला b² - a, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ से सेक निकाल लेते हैं, सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो h की जगह आपका कितना है b है, और b के जगह ये वाला b नहीं समझिएगा, ये डिफरेंट b है, b के जगह है b² - a² ओवर रूट, ठीक है। तो यानी कि सेक थीटा का मान निकला b/b² - a² ओवर रूट। इस प्रकार ये आज का सभी क्वेश्चन बना, जो कि सिमिलर टाइप का था, हमने p और p/b/h में ही संबंध देखा सभी क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।